ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये आइडियोलॉजी थी जो अंग्रेज़ों की थी। ये उन्होंने बात रही एक हम लोगों को डिवाइड करने में उनका सबसे बड़ा रोल है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी यहाँ पे सियासत हो रही है। दूसरी बात ये है कि वो तो देखिए, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको वो सिर्फ एक इंसान है, और स्कूल में ना वहाँ हिंदू उसको बोला जाता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वो एक स्टूडेंट कि यहाँ पे अगर मसला बन गया है हिंदू मुसलमान का, कुछ बंदे इसको हिंदू मुसलमान की नज़र से देखने लगे हैं। ये तो एक हम चाहते हैं जो एलजी सरकार जो है, एलजी इसको कर सकता है, मगर क्यों इसको हिंदू मुसलमान का? क्योंकि हर हिंदू के अंदर, हर मुसलमान के अंदर ये नफरत फैला रहे हैं कि ये जब तक हिंदू मुसलमान के एंटी ना हो, इनके अंदर ऐसा नफरत तो फैलानी। जहाँ तक मुझे पता है, माता वैष्णो देवी के साथ तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी की आस्था भी जुड़ी है और वो भी जाते हैं, माथा टेकते हैं। जहाँ तक मुझे जाते हैं तो सर। मैं देखो इसे रंग तो कहीं ये पॉलिटिकल जो पार्टी है सर, ये आप देखिए, नाम लेने आप लोगों को पता नहीं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी कहेंगे तो आप भी भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। मैं या इसको पीडीपी रंग दे रही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है। मैं ये आप इस पे आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं बात करता हूँ। आप देखो, जब मैं ये कहते हैं ऊपर से आर्डर आएगा, नहीं उन्होंने तो देखो अब मुझे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जो ऊपर कौन बैठा हुआ है इसको चलाने, जो ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है कि वो एक भारतीय सेना से रिटायर हैं, जो जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के इस समय प्रधान हैं और जो इस संगठन को चला रहे हैं, जो संघर्ष समिति को नहीं सर, गलत बात सर। ये आप ये कहने देखो, ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। आप फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला? उनकी मांग है कि इसमें 50% का कोटा हिंदू के लिए तो होना चाहिए सर। ये असेंबली देखिए, मेरी बात सुनो। देखो, अगर आप बीजेपी पढ़ाई को पढ़ाई से लेना चाहिए। अमित जी मेरी बात सुनो, पढ़ाई को पढ़ाई, जो पढ़ेगा जो लिखेगा, ठीक है, जिसका नंबर। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये थोड़ा लिखा है कोई यहाँ हिंदू पढ़ेगा या मुसलमान पढ़ेगा, ठीक है, ये नहीं ना, ये ऐसा किसी कहीं नहीं है ना। अब ये देखिए कि शादा शरीफ के बिल्कुल ये वहां से पैसा आता है, किसी ने नहीं। अगर ऐसा कोई करेगा, हम सामने सबसे पहले आगे खड़े होंगे कि जो ऐसा बोलेगा। मगर उनकी एक मांग है संघर्ष समिति की, वो हिंदू या मुसलमान के एंटी। सर ये मैं वही सर मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं सर, मेरी बात ना 50% का कोटा तो होना चाहिए। इसका मतलब आप मीडिया का काम करें, मीडिया का काम करें सिर्फ। आप ये नहीं है पर्टिकुलरली किसी ने टारगेट करके भेजा हो, ये नहीं है। सुनो सर, अमित जी मेरी बात सुनो। इस समय माता वैष्णो देवी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बीच में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके बीच में एक मुद्दा काफी गरमाया गया है और वहाँ पे हिंदुओं की तरफ से कहा गया है कि जो श्राइन बोर्ड की समिति जो है जिसका गठन किया गया, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि माता वैष्णो देवी हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है और इसमें जो भी चढ़ावा चढ़ता है वो हिंदू लोग चढ़ाते हैं और एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और उसी पैसे से वैष्णो देवी जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है मेडिकल की, वो चल रही है और उसी के साथ ये हॉस्पिटल जो है वो चलता है। तो उनका ये कहना है कि इसमें मुस्लिम समुदाय के जो है 42 बच्चों को लगाया गया है और इसमें 7 जो है वो हिंदू हैं और एक सिख का बच्चा इसमें लगाया गया है। ये सारा मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। वो कहीं ना कहीं से इसे ये लोग कह रहे हैं कि सियासी इसे रंग जो है वो दिया जा रहा है। लोग सड़कों पे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें संघर्ष समिति का एक अहम रोल जो है वो देखने को मिल रहा है। इस सारी चर्चा पर मेरे से बात करने के लिए यहाँ पर नज़म मीर जी हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। नज़म जी, आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा आप इसको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आप एक सोशल वर्कर भी हैं और सोशल मुद्दे आप उठाते हैं और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप मुस्लिम समुदाय से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आप इसको किस देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे सियासी रंग दिया जा रहा है। कुछ लोगों के पास सियासत के लिए कुछ बचा नहीं और इसे अब वो सियासी रंग दिया जा रहा है। और अब क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन इसलिए इसे रंग जो है वो दिया जा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले अमित जी आपका शुक्रिया बहुत बहुत, जो आपने यहाँ मुझे टाइम दिया, यहाँ बुलाया अपने स्टूडियो में। देखिए,
यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये कि ऊपर वाले ने इंसान बनाए। बिल्कुल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबसे पहले इंसान है। बिल्कुल जब धरती पे आए हैं यहाँ हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये आइडियोलॉजी थी जो अंग्रेज़ों की थी। ये उन्होंने एक हम लोगों को डिवाइड करने में उनका सबसे बड़ा रोल है। दूसरी बात ये है कि वो तो चले गए, अब यहाँ कुछ ऐसे बंदे छोड़ गए हैं जो इस माहौल को, इस लोगों को डिवाइड करने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल है। बात रही, आपने कहा यहाँ पे सियासत हो रही है या कुछ और हो रहा है, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी यहाँ पे सियासत हो रही है। देखिए, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको वो सिर्फ एक इंसान है, और स्कूल में ना वहाँ हिंदू उसको बोला जाता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वो एक स्टूडेंट है। अगर ये बच्चे जो क्वालिफाई जिन्होंने किए हैं, ये इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, नेट क्वालिफाई किया है इन्होंने, अब उनका नंबर आ गया, उन्होंने जो है 3-4 ऑप्शन भरने पड़ते हैं जब एग्ज़ाम होता है, उससे पहले जो है 3-4 यूनिवर्सिटियों के नाम भरने पड़ते हैं। अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आप कहाँ जाओगे, ठीक है। अब उन बच्चों ने भी माता यूनिवर्सिटी, वैष्णो यूनिवर्सिटी का नाम भरा हुआ था। अब ये उस वक़्त अगर ये चीज़ करनी थी तो जब ये असेंबली में पास हुआ था, तब वहाँ उस वक़्त इन्होंने क्यों वहाँ नहीं भरा कि यहाँ पे सिर्फ जो है हिंदुओं को ही टिकट मिलनी चाहिए, यहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मुस्लिम नहीं पढ़ सकते। अब बात ये है कि यहाँ पे मसला बन गया है हिंदू मुसलमान का। कुछ बंदे इसको हिंदू मुसलमान की नज़र से देखने लगे हैं। हम चाहते हैं, हमारा समाज जो है, मुस्लिम समाज, ये कहता है, देखिए ये इसका चेयरमैन जो है वो है हमारे एलजी साहब, ये सेंटर से हो सकता है, आप क्यों इसको मुद्दा बना रहे हो? जब मुस्लिम जो कह रहे हैं आप बनाओ, दे दो। आप आप जो हिंदू भाई हैं उनकी आस्था जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ लगी है, माता के साथ है। अब अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू पढ़ने चाहिए तो इसको बड़ा इशू क्यों बनाना है? ये तो 1 मिनट का काम है जो एलजी सरकार जो है, एलजी इसको कर सकता है, मगर क्यों इसको हिंदू मुसलमान का? क्योंकि हर हिंदू के अंदर, हर मुसलमान के अंदर ये नफरत फैला रहे हैं कि ये जब तक हिंदू मुसलमान के एंटी ना हो, इनके अंदर ऐसा नफरत तो फैलानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नफरत के बीज ही पैदा होते हैं। मैं आपसे एक चीज़ और आपके जहन में भी लाना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे पता है कि माता वैष्णो देवी के साथ तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी की आस्था भी जुड़ी है और वो भी जाते हैं, माथा टेकते हैं। जहाँ तक मुझे जाते हैं। सर मैं देखो इसे रंग तो कहीं नहीं दिया जा रहा सर, ये पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, इसमें पॉलिटिक्स आ रही है। आप मुझे बताओ, क्या दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से कौन दे रहा है? ये पॉलिटिकल जो पार्टी हैं, कौन सी? आप देखिए, नाम लीजिए ना। नाम लेने आप लोगों को पता नहीं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी कहेंगे तो आप भी भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। मैं या इसको पीडीपी रंग दे रही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है। मैं ये आप इस पे आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं बात करता हूँ खुली। नहीं तो उसमें मैं देखो, जो ये कह रहे हैं, अब सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है, उसमें हर बंदा जो है, कोई संगठन है, कुछ है, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखो, जब भी प्रोटेस्ट होता है वो कहते हैं ऊपर से आर्डर आएगा। नहीं, उन्होंने तो देखो अब मुझे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जो ऊपर कौन बैठा हुआ है इसको चलाने, जो ऊपर बैठा हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है कि वो एक भारतीय सेना से रिटायर हैं, जो जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के इस समय प्रधान हैं, और जो इस संगठन को चला रहे हैं, जो संघर्ष समिति को चला रहे हैं, उनका मैंने बयान सुना था। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा हम कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हमें सिर्फ उन्होंने ये चीज कही है साफ तौर पे कि माता वैष्णो देवी जो है वो वहाँ पर जितना भी चढ़ावा होता है वो हिंदू के घर से आता है, और हिंदू वहाँ जाके चढ़ावा चढ़ाता है, और उसी के बलबूते पे ये यूनिवर्सिटी और ये हॉस्पिटल चलता है। उनका साफ ये तौर पर कहना है कि भाई
उसमें से जो 42 बच्चे लगे हैं, अगर 50% का कोटा तो हिंदुओं के लिए होना चाहिए ना, वो ये मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगाने हैं, वो मना नहीं कर रहे हैं कि आप मत लगाओ, पर वो कह रहे हैं कि 50 में से 42 क्यों, वो ये कह रहे हैं कि 25 तो कम से कम हिंदू होने चाहिए ना। उनका ये कहना है। देखिए सर, सबसे पहले आपने ये कहा कि संघर्ष समिति ये कह रही है कि हम मुस्लिम किसी बच्चे के एंटी नहीं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, कह रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अमित जी, आप ये भी कह रहे हो कि हम मुसलमानों के साथ हैं, और ये भी कह रहे हो कि यहाँ पे मुसलमान पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, नहीं सर, गलत बात सर। ये आप ये कहने, देखो ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। आप फिर मुद्दे को भटका रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, उनकी मांग है कि इसमें 50% का कोटा हिंदू के लिए तो होना चाहिए। सर ये असेंबली में देखिए, मैं मेरी बात सुनो। देखो, अगर आप बीजेपी, पढ़ाई को पढ़ाई से लेना चाहिए। अमित जी मेरी बात सुनो, पढ़ाई को पढ़ाई, जो पढ़ेगा जो लिखेगा, ठीक है, जिसका नंबर। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये थोड़ा लिखा है कि यहाँ हिंदू पढ़ेगा या मुसलमान पढ़ेगा, ठीक है, ये नहीं ना, ये ऐसा कहीं नहीं है ना। अब ये देखिए कि शादा शरीफ के बिल्कुल ये वहां से पैसा आता है, किसी ने नहीं। अगर ऐसा कोई करेगा, हम सामने सबसे पहले आगे खड़े होंगे कि जो ऐसा बोलेगा। मगर उनकी एक मांग है संघर्ष समिति की, वो हिंदू या मुसलमान के एंटी। सर ये मैं वही सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं सर, मेरी बात ना 50% का कोटा तो होना चाहिए। इसका मतलब आप मीडिया का काम करें, सिर्फ आप ये नहीं है पर्टिकुलरली किसी ने टारगेट करके भेजा हो, ये नहीं है। सुनो सर, अमित जी मेरी बात सुनो। नजर भाई, ना तो मैं किसी को टारगेट करता हूँ, ना मुझे किसी से कोई लेना देना है, मैं तो सिर्फ बात रख रहा हूँ और लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि संघर्ष समिति के प्रधान की तरफ से ये कहा गया। सर प्रधान की तरफ से ये कहा गया ना, मेरी बात आप खुद देख रहे, आप मीडिया, सोशल मीडिया देखते हो ना। बिल्कुल। अब कितने गंदे जो है जम्मू से मुसलमानों के खिलाफ कितने गंदे बयान दिए जा रहे हैं। उनके अपने जहन है जो कैसे, हाँ। लेकिन मैं संघर्ष समिति के प्रधान की बात रख रहा हूँ कि उनके प्रधान की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक अलग होना चाहिए। नहीं ठीक है, मैं देखो वही बात आ गई ना। अमित जी मेरी बात सुनो, एक तरफ से आप बोलो कि ये मुसलमानों को इंटर नहीं होने देना, एक तरफ से बोलो हम मुसलमानों के साथ हैं, हमारा उनके साथ कोई नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप ये मत लो, ये है कि ऊपर से हम आपके साथ हैं, अंदर से आपके साथ नहीं है। सबसे पहला ये मतलब है इसका। नहीं तो बीजेपी में तो मुस्लिम मिनॉरिटी सेल है। कहाँ है? क्यों? आप भी तो बीजेपी पार्ट ऑफ द सर, इसको छोड़ दो। मैं इसको पार्टी के बीच में नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट बंदा हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ खुलेआम, बेशक मैं पार्टी बीजेपी से जुड़ा हूँ। बात खुल के जहाँ गलत होगा मैं गलत का साथ नहीं देता। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। मैं देखिए मुस्लिम सेल नहीं है, हाँ। मगर वो आप अपने हिसाब से चला रहे हैं। अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से देखो नहीं मुस्लिम, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी है, मगर पार्टी में उस नजरिए से मुस्लिम को लेवलिंग में देखा नहीं जा रहा। क्यों? आज अगर दिल्ली की बात करें तो ऐसे बहुत से मुस्लिम चेहरे हैं जो कौन से जो बीजेपी मुझे ये बताओ। शाहनवाज नकवी साहब है जो दिल्ली के अंदर बैठ के पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात रखते हैं। सर जुल्फकार चौधरी साहब ने यहाँ पे दामन थामा। अमित जी 140 करोड़ है। आप एक बंदे की बात करें, 140 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की। देखिए एमपी साहब जो खटाना साहब है वो गुज्जर समुदाय से आते हैं। गुजरों की क्या हालत हो रही है? देखिए क्यों, देखिए हमारे गुजरों को जम्मू के अंदर जो है राजपूत सभा है, वो ये कहते हैं कि उनका प्रधान जो बना हुआ है, पहले तो उनमें खुद में कुछ नहीं है, वो बीच में से खुद खोखला हुआ है, और वो कहते हैं हमारे गुज्जर जो भाई हैं वो 35% कोटा से उठ के आके कहीं से भी ये देखो ये सियासी मुद्दे हैं, सियासी बातें। अब ऊपर से वो कहते हैं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए, हम किसी पॉलिटिक्स के साथ नहीं है। अब ये देखो ये कौन करा रहा है? ये सियासी मुद्दे हैं, इन पे हम नहीं जाते। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगा, क्या ये जो संघर्ष समिति बनी है, आप मेरा पहले सवाल समझिए और उस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या ये जो संघर्ष समिति बनी है आप इसके फेवर में हो या नहीं हो? देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका जवाब भी देता हूँ।
नहीं, मेरा सिर्फ यही है कि देखिए मैं उसका भी जवाब देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा हिंदुस्तान जो है गुलदस्ता है, हमारी जान है, हमारी आन है और हमारी शान है। लोग इसमें ये हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसमें हर किस्म का फूल खिलता है और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें प्राउड है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है वो सब मिल के जो है गट्ठे पड़े, गट्ठे का पहले भी तो गट्ठे जाते थे। ये आज 2014 के बाद ये गट्ठे बैठे ये अब मतलब ये 2014 के बाद ऐसा कौन सी चीज हमारे अंदर आ गई कि हमें ये दिखना पड़ रहा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। बिल्कुल है, बिल्कुल सर है, बिल्कुल है सर। कश्मीर के अंदर देखिए कितनी खूबसूरती है, कश्मीर के अंदर कितना बदलाव आया, राजौरी पुंछ के अंदर नहीं सर वो आया है ना कश्मीर बदलाव के अंदर सड़क सर वो मुद्दे खत्म हो गए ना। आप देखिए पहले पहुंच गई, हवाई जहाज का मुद्दा था वो हो गया। धीरे धीरे ये मुद्दे देखिए एकदम तो नहीं होंगे, धीरे धीरे सब सर मैं देख अब सियासी पार्टियां जो हैं उनके पास मुद्दा कोई नहीं बचा। पहले राम मंदिर था, खत्म हो गया। 370 था, 35 से वो खत्म हो गया। अभी लास्ट पे आ गया हिंदू मुसलमान। ठीक है, नहीं सर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये बिल्कुल हो रहा है। आज हर बंदा एक दूसरे को इस नज़र से देख रहा है कि मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ये हिंदू है, हम ये मुसलमान है। अगर उस आज मैं तो कहता हूँ कल ऐसा माहौल देख के लोग ये तो कहेंगे कल इसकी दुकान से सामान लेना, मैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसकी दुकान से सामान लेना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए कल ऐसा होगा, आज तो स्कूलों में भी ये सिस्टम होगा, कल ये जो छोटे छोटे स्कूल हैं वहाँ पे भी ये हिंदू मुसलमान होगा। देखिए ये जो हमारे ऊपर बड़े बैठे हुए हैं इनको ऐसे नफरती बयान नहीं देने चाहिए। एक बिल्कुल आपस में बैठ के जो है इसको सॉल्व करना चाहिए। बाकी रही आपकी बात कि आपने कहा मुझे कि संघर्ष समिति, देखिए ये बनती रहती है, ठीक है। संघर्ष समिति उन्होंने बनाई, अच्छी है, हम उनके साथ हैं, हम ये नहीं कहते। कोई कुछ भी नहीं की तरफ से एक चीज और कही गई है, उन्होंने कहा कि अगर ये मसला सॉल्व नहीं हुआ तो ये बम बोले की तरह लंबा ये सर मैं देखिए वो तो एक धमकी होगी ना। नहीं उन्होंने कहा है ना वो एक धमकी, मगर ये है कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि एक जगह पर बैठ के एक ऐसा नाहरा देना कि मतलब ये सोचते हैं कि खून तो सबके अंदर होता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। हिंदू के भी अंदर खून है, मुसलमान के अंदर भी खून है। एक हिंदू को हमारे भाई हैं वो, हम जहाँ हिंदू को जरूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे। मेरे मोहल्ले में मेरे 90% तो मेरे दोस्त हिंदू हैं। मैं भी उसमें से ठीक हो। मैं अमित जी मैं आपको बताता हूँ, मैं कल रात को बीमार हो गया। मैंने अपने किसी भाई को फ़ोन नहीं किया, मेरे किसी रिश्तेदार को फ़ोन नहीं किया, मैंने अपने हिंदू भाई को फ़ोन किया और रात को वो 1 बजे मेरे को उठा के वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। चलिए ये चीज़ है, बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कल ये मतलब ये यूपी वाली या दिल्ली वाली आइडियोलॉजी उठा के यहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना यहाँ पे चलने देंगे। मैं आपके चैनल से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई आपस में भाईचारा रखे, आपस में मेल मिलाप रखे, एक दूसरे के काम आए। कल हमने मरना है, कल सब चले जाएंगे। ये सियासी लोग जो हैं सिर्फ यूज़ करते हैं, सिर्फ आपको यूज़ करेंगे और जब मतलब आएगा आपको साइड कर देंगे। आप इनके बहकावे में नहीं आना है। खासकर मैं यूथ को कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ लीडर जो हैं ये सिर्फ यूज़ करते हैं आपको टाइम पाने पे। जब टाइम आपका निकल जाएगा तो आपको साइड लाइन करेंगे। बाकी रही संघर्ष समिति की बात, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हाँ आपका हक है, आप कर सकते हैं। तो एलजी साहब और यहाँ की सरकार जो है उनसे ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में हमारे बीजेपी की सरकार है, सेंटर में अमित शाह बैठे हैं, एलजी सरकार है, ये एलजी सरकार ने करना है, आप इसको करिए। करने में 1 मिनट लगेगा, आप क्यों इसको लटका रहे हो? चलिए मैं भी नज़म जी की बात से कुछ सहमत भी हूँ और कुछ नहीं भी हूँ, वो एक अलग मुद्दा है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी और नज़म जी की जो बात रही वो एक अच्छी बात रही और इससे कभी भी ज़िंदगी में हिंदू मुसलमान का रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं और एक ही हमें रहना है। और दूसरा बात, संघर्ष समिति अपने लेवल पे लगी हुई है, उनके अपने मुद्दे हैं, वो इस मुद्दे किस तरह से निपटेंगे उनके वो जाने और साथ में प्रशासन जाने, क्योंकि प्रशासन से अपील उन्होंने की है
कि इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। और मैं भी प्रशासन से ये अपील ज़रूर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन या उग्र रूप जो है वो ले सकता है। तो इसलिए ये मुद्दा जो है जल्द से जल्द सॉल्व ज़रूर होना चाहिए। हम आगे भी इसी तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे और जब तक ये संघर्ष समिति की आप कोशिश करेंगे कि संघर्ष समिति के कुछ लोगों से भी बातचीत की जाए इस टॉपिक पे कि उनके भी विचार इस पे क्या हैं। हमारा यह प्रयास हमेशा इसी तरह जारी रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।